ये खिचड़ी का भ्रष्टाचार है, इस पे कम से कम ध्यान देना चाहिए। और उस माध्यम से मेरे ख्याल से हमारे महापौर जी ने लेटर भी दिया कलेक्टर को, और वो प्रोसेस में है। बट नेचुरल उन्होंने अभी इंक्वायरी करनी चाहिए, और फिर जो भी है दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के पीरियड में पिछले 2 महीने से कम्युनिटी किचन के माध्यम से जो खाना ज़रूरतमंदों को पहुंचाया जा रहा है, और जो आंकड़ा जो बताया गया है वो खाना पहुंचाने का जो बिल बताया गया है वो करोड़ों रुपए में है, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है। हमारे साथ में इस वक्त सत्ताधारी पार्टी के बीजेपी के नगर सेवक ध्रुव किशोर पाटिल, आइए हम उनसे जानते हैं क्या कहना है उनका इस पूरे मामले में। पाटिल साहब, क्या लगता है आपको, जिस तरह से जो कम्युनिटी किचन के माध्यम से खाना 2 महीने से परोसा जा रहा था, बांटा जा रहा था, उसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ ऐसा मानते हैं आप? जी हाँ साबिर भाई, भ्रष्टाचार होने की आशंका तो है, क्योंकि एक ही महानगर पालिका में अलग अलग तरीके के रेट हैं। जीसीसी क्लब को 35 रुपया के हिसाब से पर प्लेट ऑर्डर दिया गया है, और प्रताप फाउंडेशन को 30 रुपया प्लस मटेरियल, मतलब चावल देने के ऊपर भी 30 रुपया दे रहे हैं। और एक संस्था है, उसका 26 रुपीज़ का रेट है। तो एक ही महानगर पालिका और अलग अलग रेट, तो कहीं ना कहीं तो इसमें संशय आ रहा है। और उसका बिल भी अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 करोड़ रुपए का बिल अभी तक कलेक्टर ऑफिस को पहुंचाया जा रहा है। मेरे ख्याल से उसमें से कम 83 लाख के आसपास कुछ बिल दिया भी है, और भी बिल प्रोसेस में है। तो इतना बड़ा पैमाने पे अगर बिल है, और एक्चुअली अभी ये कोरोना का प्रादुर्भाव दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, हम राजनीति नहीं करें, लेकिन कहीं ना कहीं तो इसमें भ्रष्टाचार होने की संभावना को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। और अगर प्रोसीजर से भी अगर जाते हैं तो महानगर पालिका रेट निकालती है, और रेट के बाद उसको ऑर्डर देती है। नो डाउट इमरजेंसी केस में ऐसा कभी कभी डिसीजन लेना पड़ता है, लेकिन एक 5 स्टार होटल 35 रुपीज़ में दे रहा है, और एक फाउंडेशन 30 रुपया प्लस मटेरियल। अगर 5 स्टार होटल अगर मटेरियल लेता है तो बट नेचर कॉस्टली रहेगा, और इनको अगर हम मटेरियल ले रहे हैं तो बट नेचर सस्ता दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक है। और दूसरी एक संस्था जो 26 रुपीज़ में दे रही है, तो महानगर पालिका प्रशासन ने देखना चाहिए था कि भाई ऑर्डर देने के पहले कि रेट क्या है। और ऐसी कई संस्था है जो उससे भी कम रेट में देने के रेडी भी है, और बहुत सी संस्थाओं ने तो फ्री में खाना भी खिलाया है, और वो खुद कहती है कि 35 रुपीज़ बिल नहीं आता है। और बहुत से नगर सेवक लोगों ने, शिवसेना के हैं, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के नगर सेवकों ने एलिगेशन भी लगाया कि जो खिचड़ी है या जो खाना आ रहा है वो क्वालिटी का नहीं आ रहा है, 200 ग्राम भी उसके अंदर क्वांटिटी नहीं है। तो जब इतने बड़े पैमाने पे जब खाना आ रहा है तो कम से कम अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने देखना चाहिए। बार बार नगर सेवक चिल्ला रहे हैं, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। बात राजनीति की नहीं है, लेकिन प्रशासन का काम है कि जिनको हम मजदूरों को खाना खिला रहे हैं तो देखना चाहिए, वो देखते नहीं। कि प्रताप फाउंडेशन एक संस्था नहीं है, ऐसी 29 NGOs अलग अलग संस्था है खाना दे रही थी। राजस्थानी सेवा मंडल है, सप्तेश्वर हनुमान मंदिर की तरफ से भी आ रहा है, ऐसी बहुत सी संस्था है। 29 संस्था है, कितने नाम गिनाऊं, 29 संस्था दे रहे थे, और उसमें सबकी अहम भूमिका थी। तो प्रशासन ने भी सबको बोलना चाहिए था, प्रशासन ने सबको बुलाना चाहिए था, लेकिन प्रताप फाउंडेशन के ऊपर प्रशासन की मेहरबानी ज़्यादा थी। और वैसे भी देखा जाए तो प्रताप फाउंडेशन में जो ट्रस्टी है वो मेरे ख्याल से अभी नगर सेवक के उन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं, मनोनीत नगर सेवक के फॉर्म भरे हुए हैं। तो अगर उसमें अगर इंक्वायरी की जाए तो शायद अगर वो अगर रहेंगे तो डिस्क्वालिफाई भी हो सकते हैं। लेकिन ये राजनीति की बात अभी यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। सिर्फ हमें तो एक ही है, कोरोना के विरुद्ध की जंग को हमें जीतना है। यह है ध्रुव किशोर पाटिल, जो सत्ताधारी नगर सेवक है। इन्होंने कितनी साफ और सुंदर बात कही है कि इस वक्त वो राजनीति नहीं करना चाहते। कोरोना की जो जंग जारी है उस जंग में वो उसका सामना करना चाहते हैं। रही बात प्रताप फाउंडेशन द्वारा जो खाना दिया गया है करोड़ों रुपए का, उसमें उन प्रताप फाउंडेशन के जो सर्वा है विक्रम प्रताप सिंह, इनका क्या कहना है, आइए उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में इतना घटिया राजनीतिक जो है आरोप लगे, जिससे हम लोग बहुत आहत हैं और दुखी हैं। मैं बता दूं जो है, जिस 2 करोड़ का बिलिंग, जो कि बिल अभी मिला भी नहीं है, और सेकंड बात जो है कि टोटल जो है 15 अप्रैल से लेकर टिल डेट आज तक 7,73,608
7,73,608 बॉक्स कंटेनर खाना बन के गया है यहाँ से। और ये पूरे महानगर पालिका के सारे प्रशासनिक अधिकारी, सारे लोग जो है डे बाय डे 3-3 जगह एंट्री होता है बांटने, जहाँ से बांटते थे वहाँ एंट्री होता है, जहाँ से उठाते तो वहाँ एंट्री होता है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट में एंट्री होता है, सारा चीज़। और इतना ऐसा सोच, ऐसे व्यक्ति और ऐसे ग्रुप और ऐसे समूह के बारे में जो कि हमेशा जो है शहर के हित में, शहर के इंसानियत के सेवा में हम लोग काम करते हैं। अपना हमेशा जो है, हम लोग बहुत बड़े लोग नहीं, मध्यम श्रेणी के लोग हैं, फिर भी हमेशा जो है एक इंसानियत और शहर में कुछ योगदान करने का भाव हम लोग रखते हैं। आज खाली हम राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं इसलिए ऐसा और आरोप उठा के एक सादा कागज़ पे कहीं लिखा हुआ उठा के दे दिए कि 1,90,00,000 का बिल है, 50 लाख जीसीसी का बिल है। अरे उसके बीच में क्वांटिटी तो लिखी है 7,73,608। इतना अगर वड़ा पाव अगर दे देंगे ना तो भी करोड़ों का बिल होता है। ये तो हमने खाना दिया है साहब। और खिचड़ी किया गया। खिचड़ी जो है इस्कॉन मंदिर से आता था, राधा स्वामी सत्संग का खिचड़ी आता था, जिसका पैकिंग का भी काम यहाँ पे किया जाता था। जो है उसका पैकिंग का जो चार्जेज है, पैकेट जो कंटेनर आता था जिसमें, उसका चार्जेज जो है खाली लिया गया, पैकिंग का कोई चार्ज नहीं लिया गया साहब। जो है हकीकत आप लोग जानो, हकीकत देखो। कोई अगर युवा, कोई अगर ग्रुप शहर में अच्छा काम करने के लिए आता है तो आप लोग उसको अगर प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं तो उसको होपलेस मत करिए। जो है नहीं तो शहर में अच्छा ग्रुप, अच्छा समूह, अच्छा युवा शायद फिर से जो है काम करने के लिए आए, क्योंकि दुखी हो सकते हैं ऐसे आरोपों के बाद। क्योंकि हम लोग निस्वार्थ भाव से जो है इस कोरोना नामक महामारी, ईश्वर को साक्षी रख के हम लोग ने काम किया है। शायद ईश्वर ऊपर का मालिक नाराज़ हो सकता है अगर ऐसा आरोप प्रत्यारोप करेंगे। हम लोगों को अगर जो है इस तरीके का काम करना होता तो हम दूसरे व्यापार इस शहर में करते, बिल्डिंग बनाते, दूसरे टेंडर लेते, कुछ दूसरा काम करते। लेकिन आप लोग ये हकीकत को जानिए। और सत्ताधारी जो यहाँ पे है उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि कुछ भी आरोप लगाने से पहले अधिकारियों के ऊपर या हमारे जैसे समाजसेवियों के ऊपर थोड़ा सा आप जो है पेपर देख लीजिए, पेपर वर्क कर लीजिए। और इस समय बहुत बड़ा जो है महामारी, डिजास्टर का टाइम है, कोई राजनीति करने का समय नहीं है। दूसरे विषय पे हम सब राजनीति कर सकते हैं, लेकिन इस मौत के जो खेल है, मौत का जो ये अंबार लगा है पूरे देश में, हमारा जो है पूरा देश लड़ रहा है, ऐसे समय में अगर ऐसी घटिया आरोप अगर कोई भी लगाएगा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है आप लोग जो है कम से कम सही जानकारी रखिए, सही बात आप जो है सोशल मीडिया पे फैलाइए, नहीं तो बहुत दुख होता है। हमको भी नहीं, ईश्वर को भी दुख होगा। जो है तो कृपया मेरा निवेदन है कि आप सब लोग जो, और जो मैंने बोला फिर से सुन लीजिए, 7,73,608 15 अप्रैल से लेके अभी तक, उसमें पूरी भाजी, कभी दाल चावल, कभी सब्जी भाजी, कभी दाल राइस, कभी जो है बिरयानी, और कभी एक आध दिन कभी खिचड़ी भी गया होगा। फिर भी बता रहा हूँ, जो यहाँ से पैकिंग हो रहा था वो इस्कॉन मंदिर का खिचड़ी आता था और यहाँ से पैकिंग होके जाता था, और पैकिंग का कंटेनर का जो चार्ज है वो खाली लिया गया, पैकिंग फिर भी फ्री सेवा लिया गया। जो है तो ऐसा बिल्कुल आप लोग किसी भी आरोप में मत लगाइए। और मैं सत्ताधारी के सभी हमारे भाइयों से कहूँगा कि कम से कम जो है अपने दिल पे और पेपर पे देख के ही कोई बात का आरोप प्रत्यारोप करे, और गलत अफवाह न फैलाएं। मेरा ये निवेदन है प्रताप फाउंडेशन के चेयरमैन होने के नाते, क्योंकि प्रताप फाउंडेशन कोई मेरा पर्सनल कंपनी नहीं है, एक जो है सामाजिक संस्था है और उसमें बहुत सारे मेंबर हैं, ट्रस्टी हैं, और उनको भी बहुत दुख पहुंचा है कि कहाँ हमको कोरोना का देवदूत कहा लोगों ने तो अच्छा लगा, आज इस तरीके से आरोप अगर कोई किया है तो हमको दुख हुआ है। जो है कृपया आप लोग ऐसा मत करिए। थैंक यू। दोस्तों, ये थे विक्रम प्रताप सिंह, जो प्रताप फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, और उन्होंने काफ़ी दुख जताया है कि जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, वो आरोप काफ़ी निंदनीय है, चिंताजनक है। ऐसे कोरोना के माहौल में बीजेपी का आरोप लगाना ये काफ़ी दुखद बात है, इस तरह से भी उन्होंने बताया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन से करीब 23 दिनों के बाद तक का इस प्रताप फाउंडेशन ने यहाँ के जो ज़रूरतमंद गरीब लोग हैं उन्हें अपनी जेब से खाना खिलाया था, जिसका बिल 35 से 40 लाख के आसपास में बना था, वो उन्होंने अपने जेब से ही अदा किया है। इस तरह से आज जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मीरा भाईंदर शहर में शुरू हुई है, वो इस कोरोना के माहौल में काफ़ी निंदनीय है, चिंताजनक है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा कितना और गर्माता है, इस पर हमारी नज़र बने रहेगी। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।